नमस्ते दोस्तों। नमस्ते छात्र और छात्राओं। तो आज की जो पॉडकास्ट सीरीज है उसका टॉपिक है हमारी अद्भुत जीव। जीव मतलब टंग। तो बच्चों, जो हमें भगवान के द्वारा जीव प्रदान की गई है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसी जीव के द्वारा हम सभी प्रकार के भोजनों का टेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि हमारा भोजन खट्टा है, मीठा है, तीखा है, खारा है, कड़वा है और कसैला है। तो इस तरीके के जो हम स्वाद है अपनी जीभ के द्वारा ही परख सकते हैं। जीभ से ही हम प्रतिदिन ना जाने कितने शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं। तो बच्चों, हमें किस तरीके की वाणी सुनना अच्छा लगता है? मतलब जो अच्छी वाणियाँ होती हैं, जो अच्छे शब्द होते हैं, हम उनको सुनना पसंद करते हैं। हर कोई अच्छे शब्द सुनना पसंद करता है। उसी प्रकार से दूसरों को भी आपकी जो वाणी है, जो मधुर वाणी होनी चाहिए, तभी आपकी वाणी को लोग सुनना पसंद करते हैं। बच्चों, भगवान से हमें संस्कार युक्त वाणी बोलने हेतु जीभ प्रदान की गई है। इसलिए हमें अपनी जीभ के द्वारा अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए और अपनी भाषा में भी अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो कैसे हमें अपनी जीभ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो जीभ है वो हमें अच्छे शब्दों को प्रदान करे। और इसके लिए मैं आपको दो बालकों की आदत बताती हूँ। एक बालक है जो अच्छी आदतों वाला बालक है और जो दूसरा बालक है वो है बुरी आदतों वाला बालक। तो जो अच्छी आदतों वाला बालक है वो क्या करता है, अपनी जीभ की सफाई, मतलब सबसे पहले क्या काम करना हमें, जब हम उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, उसके बाद हमें जीभ की सफाई भी करनी चाहिए और इसको हमें नियमित रूप से करना चाहिए। और जो भोजन करते हैं हमें भोजन करते समय कोई भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। मतलब जो आपके घर में भोजन बनता है आपको उसको मन प्रसन्न होके खाना चाहिए। और जो बुरी आदतों वाला बालक है वो क्या करता है, वो जीभ की नियंत्रण सफाई नहीं करता है और उसकी जीभ में गंदगी जमा रहती है और उसकी जो वाणी है वो भी अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं करता है और वाणी सुनकर बहुतों को दुख पहुंचाता है। और अपने जो खाना है वो खाना में भी वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की डिमांड करता रहता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जीभ का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी आदत है जो अच्छी आदतों वाले बालक की, वो क्या करता है, गुरु तथा संतों की वाणी सुनकर वह मधुर वाणी बोलता है। जो उसके गुरु मतलब टीचर और जो संत हैं, जो उसके माता पिता हैं, वो जो अच्छी बातें सिखाते हैं उसको अपनी भाषा में उपयोग करता है और सभी लोग उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन जो बुरी आदतों वाला बालक है वो कैसे करता है, वो टीवी देखकर बिना अर्थ के फिल्मी गाने तेज आवाज़ में गाता रहता है और फिल्मी डायलॉग्स की नकल करता रहता है और अपनी वाणी में भी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। तो बच्चों, ध्यान रखें कि हमें अपनी जीभ का सदुपयोग करना चाहिए। और जो तीसरी क्रिया है अच्छी आदत वाले बालक की, वो क्या है, जीभ द्वारा भगवान की प्रार्थना और कीर्तन, कविताएं गाता है, कभी कभी प्रवचन भी कर लेता है। मतलब हमें अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे कीर्तन, अच्छी प्रार्थना, भगवान जैसे रामायण है उसका पाठ करना चाहिए। और जो बुरी आदतों वाला बालक है वो क्या करता है, बिना किसी लाज शर्म के बात बात में गंदी गालियाँ और अपशब्द बोलता रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करते हुए अच्छे से अच्छे अपने शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहिए। और जो अच्छी आदत वाले बालक की जो क्रिया है, चौथी क्रिया है, वो क्या है, अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से वह अच्छी बातें करता है जिससे उसके बहुत से मित्र उससे खुश भी रहते हैं। और जो बुरी आदतों वाला बालक है वो क्या करता है, बात बात में उनसे उलझने और गाली गलौज की गंदी आदत के कारण किसी से भी उसकी पटरी नहीं बैठती। मतलब वो किसी से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पाती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भाषा में अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी से भी बात करते हैं, आप अपने घर में भी बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं या अपने परिवार वालों से बात करते हैं या मोहल्ले में भी बात करते हैं,
अपने स्कूल में बात करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जीभ ही हमें जो है हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाती है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों चलिए फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ अगले पॉडकास्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।